नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 12th क्लास के बिलियन चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बिलियन। बिलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। शब्द आया समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का क्या तात्पर्य है? समांगी मिश्रण का तात्पर्य है कि जब विलयन के अवयव विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार समान हो जाता है तब इसे समांगी मिश्रण कहा जाता है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज द सॉल्यूशन। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज नोन एज द सॉल्यूशन। Homogeneous mixture, when the particle size of solute and solvent becomes equal, approx less than 10 to the power minus 7 centimeter, then this is known as the homogeneous mixture. मेन चीज, विलयन के दो मुख्य अवयव होते हैं, विलेय तथा विलायक। विलयन के दो मुख्य अवयव होते हैं, विलेय तथा विलायक। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। विलेय छोटा शब्द छोटी मात्रा, बड़ा शब्द बड़ी मात्रा। छोटा शब्द छोटी मात्रा, बड़ा शब्द बड़ी मात्रा। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय बोलते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। समझ में आया? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने चीनी ली, कितनी ली? 50 ग्राम। पानी लिया, कितना लिया? 1 लीटर, और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया हमारा? शरबत। क्या बन गया? शरबत। यहां चीनी की मात्रा कम है तो चीनी विलेय कहलाएगी, सॉल्यूट कहलाएगी। पानी की मात्रा अधिक है तो पानी विलायक कहलाएगा, और जब ये दोनों मिलकर शरबत बना देंगे तो बना हुआ शरबत हमारा विलयन कहलाएगा। एक विशेष चीज ध्यान देने वाली यहां पर यह है, चीनी ठोस अवस्था में ली थी, लेकिन जब वो पानी में घुल गई तो वो ठोस अवस्था उसने अपनी खो दी। यानी विलेय पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था खो देता है, लेकिन विलायक कभी भी अपनी भौतिक अवस्था नहीं खोता है। समझ में आ गया बच्चों? एक बार फिर सुनते हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलेय पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था खो देता है। विलायक, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं, लेकिन विलायक अपनी भौतिक अवस्था नहीं खोता है। ठीक? अच्छा, अब यहाँ विलेय और विलायक अपन अवयव जान चुके हैं, कॉन्सेप्ट हमने सिखा दिया। विलेय छोटा शब्द छोटी मात्रा, विलायक बड़ा शब्द बड़ी मात्रा। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम है वो विलेय है, जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है वो विलायक है। हमने एग्जाम्पल शरबत का दे दिया आपको। अब यहाँ एक चीज और प्रयोग करी थी हमने, दो या दो से अधिक। दो या दो से अधिक का मतलब, जैसे अपन ने शिकंजी बनाई तो उसमें हमने नींबू भी डाला, नमक भी डाला, चीनी भी डाली। अब तो ध्यान देने वाली बात यह है कि विलयन में एक विलायक होता है जो कि पानी रहेगा, और विलेय दो या दो से अधिक हो सकते हैं, जैसे चीनी, नमक, नींबू, ये सब विलेय की कैटेगरी में आएंगे। ठीक? एक कॉन्सेप्ट और, मान लो कि पानी ले लिया जाए 100 ग्राम और चीनी ले ली जाए 1 किलो, तो क्या आप चीनी को आप विलायक कहने लगोगे और पानी को विलेय कहने लगोगे? ये गलत है। जब चीनी की मात्रा ज्यादा है और पानी कम है तो चीनी उस पानी में एक समान रूप से नहीं घुल पाएगी, और चीनी का आकार 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होगा, तो वो मिश्रण कहलाएगा, उसे हम विलेय नहीं कह सकते हैं। समझ में आया बेटा? जब चीनी की मात्रा ज्यादा हो गई, 1 किलो चीनी ले ली और आपने पानी मिलाया 100 ग्राम, तो आप कॉमन सेंस वाली बात है कि 100 ग्राम पानी में चीनी का घुल पाना असंभव है। यानी चीनी के जो कणों का आकार है वो 10 to the power minus 7 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होगा। तो ये मिश्रण है, किंतु समांगी मिश्रण नहीं है। चूंकि ये समांगी मिश्रण नहीं है तो हम इसे विलयन नहीं कह सकते, और विलेय और विलायक तो बिल्कुल ही नहीं कह सकते हैं। समझ में आया? ठीक, एक बार हम फिर बताते हैं। विलयन, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के दो मुख्य अवयव होते हैं, विलेय तथा विलायक। विलेय छोटा शब्द छोटी मात्रा, बड़ा शब्द बड़ी मात्रा। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ध्यान देने वाली चीज, विलेय पदार्थ अपनी भौतिक अवस्था खो देता है,
विलायक अपनी भौतिक अवस्था कभी भी नहीं खोता है। जैसे अपन ने एक एग्जाम्पल लिया कि चीनी ली गई 50 ग्राम और उसे 1 लीटर पानी में घोल दिया गया। क्योंकि चीनी की मात्रा कम है, तो चीनी विलेय कहलाएगी। पानी की मात्रा अधिक है तो पानी विलायक कहलाएगा। और जब ये दोनों मिल गए तो शरबत बन जाएगा जो कि विलयन कहलाएगा। तो विलयन की दूसरी परिभाषा हम ये भी कह सकते हैं कि विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलेय तथा विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। इंग्लिश में सुन लेते हैं एक बार। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more than two substances is known as the solution. There are two main constituent of solution, solute and solvent. Small word, small amount; large word, large amount. The substance which is present in less amount is known as the solute, while the substance which is present in more amount is known as the solvent. जो solute substance होता है वो अपनी physical state को लॉस कर देता है। कैसे? जैसे हमने शुगर ले ली 50 ग्राम और वाटर ले लिया 1 लीटर। जब 1 लीटर वाटर में 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व करेंगे तो शरबत बन जाएगा जो कि सॉल्यूशन बन जाएगा। यहाँ चीनी सॉलिड स्टेट में थी लेकिन चीनी ने अपनी सॉलिड स्टेट लूज कर दी और उसका साइज कितना हो गया, लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेटा ये भी जानना जरूरी है कि होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है। जब विलेय और विलायक दोनों के कणों का आकार लगभग समान हो जाता है। और कितना हो जाता है, तो लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें पढ़ना है विलयन के लक्षण, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। पहली प्रॉपर्टी, परिभाषा। विलयन एक समांगी मिश्रण है, सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरे पॉइंट में हमें समांगी मिश्रण का मतलब समझाना है। क्या है समांगी मिश्रण का मतलब, कि विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक दोनों के कणों का आकार लगभग समान होता है। कितना होता है, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से भी छोटा। द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अप्रॉक्स इक्वल। कितना, तो लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तीसरा पॉइंट, सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते। विलयन में उपस्थित विलेय तथा विलायक को आसानी से अलग नहीं कर सकते। अलग तो कर सकते हैं लेकिन आसानी से अलग नहीं कर सकते हैं, आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। चौथा पॉइंट, विलयन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख विलयन द्रव विलयन होते हैं। और इस चैप्टर में हमें द्रव विलयनों का ही अध्ययन करना है। बेटा विलयन ठोस, द्रव तथा गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, लेकिन इस अध्याय में हमें केवल द्रव विलयन का ही अध्ययन करना है। सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म, बट द मेन सॉल्यूशन इज लिक्विड सॉल्यूशन। इस चैप्टर में केवल लिक्विड सॉल्यूशंस की स्टडी करना है। फिफ्थ पॉइंट, विलयन का जो संगठन है वो परिवर्तनशील होता है। जो कंपोजिशन है वो चेंजेबल या वेरिएबल होता है। कैसे, जैसे शरबत बनाया, अगर आप उसमें चीनी मिला दोगे तो वो मीठा हो जाएगा, आप उसमें पानी मिला दोगे तो विलयन फीका हो जाएगा। यानी विलयन का संगठन कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। परिवर्तनशील का तात्पर्य है कि आप उसका संगठन परिवर्तित कर सकते हो। जैसे मीठा करना है तो चीनी मिला दी, फीका करना है तो पानी मिला दिया। बेटा सॉल्यूशन का कंपोजिशन वेरिएबल होता है, मतलब हम उसकी स्वीटनेस बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें हम शुगर ऐड कर देंगे, और अगर उसमें फीका करना चाहते हैं तो उसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। विलयन के बाद अब हम चलते हैं विलेयता पर। तो क्या होती है विलेयता, सुने ध्यान से। जैसे हमने ये 100 ग्राम जल ले लिया या 100 ग्राम कोई भी विलायक ले लिया, जल ना कह के आप विलायक बोलो, 100 ग्राम विलायक। सॉल्वेंट ले लिया हमने कोई, और इसमें कोई विलेय पदार्थ घोला। क्या घोला बेटा, विलेय पदार्थ। कोई सॉल्यूट सब्सटेंस हमने इसमें डिसॉल्व किया। तो समझना ध्यान से, 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितनी विलेय पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितनी विलेय पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम विलेयता कहते हैं। हम तो शब्द आया संतृप्त विलयन। संतृप्त का तात्पर्य क्या है, पहले एक बुंदेलखंडी भाषा में सीख लें। अपन ने खाना खाना शुरू करा, बेटा अपन खाना खाते गए, एक अवस्था ऐसी आई कि जब हमारा पेट भर गया, हमने कहा अब हम खाना नहीं खा सकते। इसी प्रकार विलयनों में, जैसे ये है,
इसमें अपन ने चीनी घोली बेटा पानी में, घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, एक अवस्था ऐसी आएगी कि जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी, और जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी तो हम उसे बोलेंगे संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। To saturate the 100 gram of solvent, the required amount of solute is known as the solubility. To saturate the 100 gram of solvent, the required amount of solute is known as the solubility. Saturation solution का मतलब समझ गए? Saturate solution क्या होता है कि जब वाटर में अपन चीनी डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक स्टेट ऐसी आएगी कि चीनी डिसॉल्व होना बंद हो जाएगी, तो उस स्टेज को हम बोलेंगे सैचुरेटेड स्टेट या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ में आ गया? एक बार फिर सुनते हैं। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितनी विलेय पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। बेटा ये भी समझने की चीज है कि जो विलेयता होती है वो किसी विलायक की नहीं होती है, विलेयता विलेय पदार्थ की होती है जो उसके अंदर घोला जाता है। ठीक, तो 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितनी विलेय पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितनी विलेय पदार्थ की आवश्यकता होती है उसे हम उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला कारक अपन को सीखना है ताप, टेम्परेचर। अपन सब जानते हैं जो ताप है वो विलेयता के समानुपाती है। ताप क्या है बेटा? विलेयता के समानुपाती है, सॉल्युबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब अपन ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी, ताप बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ जाएगी, सबसे बड़ा कारक है। तो धन्यवाद बच्चों, सॉल्युबिलिटी अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट करके बताएं, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हो वो उस कमेंट में जाकर लिखें, मैं उन प्रॉब्लम्स का आंसर दूंगा आपको। और साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक इसे बच्चे देख पाएं। लॉकडाउन के समय में आप लोग अपने समय का सदुपयोग करें, घरों पर रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। धन्यवाद। नेक्स्ट लेवल एग्जाम्स की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस